नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन। आज हम अलीगढ़ की ताजा खबरों की बात करेंगे, जिसमें कासगंज में लव जिहाद का मामला, गांधी पार्क में वसूली का आरोप, 12वीं परीक्षा विवाद, छोटी अतरौली में कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण और खिरनी गेट जैन महाअर्चना। तो चलिए विस्तार से जानते हैं अलीगढ़ की एक एक खबर। अलीगढ़ जिले के कासगंज क्षेत्र के एक गांव में लव जिहाद का शिकार हुई 17 वर्षीय लड़की ने अपने परिजनों के साथ डीआईजी प्रभाकर चौधरी से मुलाकात कर फरार आरोपी हबीब शेख की गिरफ्तारी की मांग की है। डीआईजी ने शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार गांव के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर राजीव नाम से आईडी बनाई थी। पीड़िता ने उसी अकाउंट के माध्यम से उससे बातचीत शुरू की। बाद में उसे पता चला कि राजीव असली में गांव का ही युवक आमिद खान है। उसने बातचीत रोक दी, लेकिन आरोपी ने उसे परेशान किया। इसके बाद आरोपी हबीब शेख के दबाव में पीड़िता को भट्टे पर बुलाया गया, जहां आमिद खान और अन्य लोगों ने उसके साथ हमला किया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस और मुख्यमंत्री से शिकायत की। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, लेकिन हबीब शेख अभी भी फरार हैं। पीड़िता और उसके परिजन ने डीआईजी प्रभाकर चौधरी को लिखित शिकायत सौंपते हुए फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। डीआईजी ने आश्वासन दिया है कि हबीब शेख को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। किस शिकायत को लेकर आप डीआईजी ऑफिस आई हैं? एक लड़का था जो हमारे गांव का था, मोहम्मदन था, हिंदू नाम से उसकी आईडी थी। मेरी हिंदू उससे बात हुई इंस्टा से, हिंदू था वो, मोहम्मदन था। जब मुझे मिलने गई मुझे पता चला कि वो मोहम्मदन है, तो मैंने उससे बोला कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, मैं मेरे घर को पता चल जाएगा। तो उस लड़के ने मेरे को धमकी दी, मेरे को उसने ब्लैकमेल किया कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, ये भी कर लूँगा वो कर लूँगा। तो हबीब सेठ है उसके पिता लड़के के पिता हबीब सेठ यहाँ काम करते हैं। हबीब सेठ के द्वारा मुझे उठाया गया और मेरे साथ गलत किया, उस लड़के ने भी गलत किया और जो उसके साथ थे उसके भाई और वो हबीब सेठ ने मेरे साथ गलत किया, मुझे धमकी दी। और जब उन लोगों को पता चला कि माँ ने केस कर दिया तो उन्होंने मुझे यहाँ छुड़वाया खुद कासगंज में आके। और जब मैंने बयान दिए उसके बाद हबीब सेठ मेरे घर वाले को धमकी दे रहा है कि केस वापस ले लो वरना हम मार देंगे, वो कर देंगे। मेरी मम्मी बहुत परेशान, धमकी दी। आईडी किस नाम से बनी हुई थी? उसकी राजीव के नाम से। किसके? राजीव जी, हिंदू के नाम से आईडी थी। और हमारे घर को धमकी मिल रही है बराबर, और तो बराबर धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हम केस वापस लो, हम मार देंगे। कब की घटना है? 26 जनवरी। तो इतना समय हो गया उसका एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, एफआईआर दर्ज की पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज कहाँ थे आप? जो पुलिस वाले हैं भट्टे पर जाते हैं, वहीं रहते खा पी कर वहीं उनकी सुनते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो आज कहाँ आई थी आप? हम डीआईजी ऑफिस आए थे अलीगढ़ में। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला है कि आप लोग परेशान मत हो, हम आपकी कार्रवाई करवाएंगे। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ और किस तरह की न्याय की मांग कर रही हैं आप? क्या है? मेरी बेटी 17 साल की है, एक लड़का हिंदू बन के लड़की मेरे घर से निकाल ले गया। जब लड़की मेरी मुझसे मिलने गई तो उसने सम्मान है उसने गोद किया लड़की का, वो वापस घर पे आई तो उसने कब्जा किया थी और उसने घर में उठा के भट्टे पे ले गया। भट्टे पे रहते सर उसने गंदा अपना क्या है और सबके साथ ही में करवा के कब आया। और सर वो भट्टा मारने का मुझे धमकी देता है कि कमराइज कर लो, मैं नहीं करूँगी। और बड़े बड़े पैरा सरकारी मेरी जेब में है, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ आप मिल रही है? जैसे लखनऊ भी गई थी जेडीसी से समय पहुँच साथ से मिल के आई, उन्होंने दिलासा दिया हम कार्रवाई करेंगे, परेशान मत हो जाएंगे। फिर मैं यार अलीगढ़ आई हूँ सर डीआईजी मिलने, उन्होंने भी कहा आप परेशान मत होइए, हम कार्रवाई करेंगे। कितने दिन से भटक रही हैं आप? 17-18 दिन हो गए हम भटकते कोई न्याय नहीं मिला मुझे। अब न्याय नहीं मिला तो किस तरह का करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा सर मैं अपने आप खत्म कर लूँगी, मुझे न्याय चाहिए। तो क्यों नहीं अधिकारी काम कर रहे? सर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्या वो दबंग को खरीद लिया है उसने? क्या वो दबंग टाइप का? क्या? हाँ सर बहुत दबंग टाइप का, उसका 8-9 बट्टे हैं इसके और सारा गाँव उसके लिए दिखता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़की पर शादीशुदा युवक को प्रेम जाल में फंसाकर परिवार से रकम वसूलने का आरोप है। परिजन इस मामले को लेकर पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार आरोपित लड़की सोनी शादीशुदा युवकों और उनके परिवारों से पैसे की मांग करती थी। परिजनों का कहना है कि लड़की ने विवाह और अन्य पार्टियों में नाचते समय लड़कों को फंसाया। बीते साल कब्रिस्तान से लड़की के प्रेमी का शव मिला था। वहीं 11 फरवरी की शाम जयपुर के एक होटल में लड़की और युवक विलाल के साथ
वीडियो सामने आई। बिलाल की पत्नी गुलिस्ता ने पुलिस को शिकायत दी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई। इस मामले में गांधी पार्क थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजन काफी परेशान हैं और घटना के संपूर्ण तथ्य उजागर होने की मांग कर रहे हैं। नाम है आपका? गुलिस्ता। आपके पति का? बिलाल। अच्छा, क्या क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। वो हम दोनों की शादी हुई थी 3 दिसंबर को और नाचने वाली आई थी, मेरी नंद की शादी थी, उसमें आई थी। आपकी नंद की शादी किस तारीख की थी? 5 तारीख को। 5 तारीख में। वो चार में आई, वली उसमें क्या बोलते हैं, मंडे में आई थी वो। अच्छा। डांस करने के लिए। तो सब कहने लगे कि उसे छोड़ने कौन जाएगा। तो फिर गली वाले कुछ लड़के गए थे, वो भी चले गए उनके साथ। आपके हस्बैंड? हाँ। ठीक है। तो फिर जाने के बाद उसने पता नहीं क्या किया नहीं किया, फिर इन दोनों का चक्कर चलने लग गया। आपके हस्बैंड को? हाँ। फिर जाने के बाद एक दूसरे से बात करने लग गए। फिर ये आते थे घर में तो लड़ाई झगड़ा करते थे सबसे ही। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहने लग गए कि कुछ नहीं। फिर मैंने एक दिन फोन चेक करा तो पता चला वो सोनी से बात कर रहे हैं। कौन है सोनी? डांस करने वाली और कितने लोगों का मर्डर करवा चुकी है वो। शाहजहां में रहती है वो। आपको कैसे पता लगा ये मर्डर में इन्वॉल्वमेंट? मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें न्यूज पे आया हुआ था उसका वीडियो। तब जाके पता चला कि कितने लोगों को मार चुकी है वो। पहले भी इसका रिकॉर्ड है? हाँ। शाहजहां में? हाँ, देखा है मैंने। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। आपके पति कहाँ है उसके साथ? अभी पता नहीं कहाँ लेके गई है उन्हें। वो ले गई है लड़की? हाँ। तो क्या लगता है आपको, डर लग रहा है? हाँ, मुझे डर लग रहा है, कुछ करना दे इनके साथ भी। बस मुझे पुलिस कार्रवाई करे, बस ये चाहती हूँ मैं। वो घर आ जाए जल्दी से। हाँ हाँ, करवाई थी। फिर कार्रवाई हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं। आपको डर लग रहा है आपके पति के साथ कोई अनहोनी नहीं? हाँ। मेरा नाम है सादिक अली। कहाँ रहते हो आप? सराय इंतजाम वाली अचल रोड, थाना कौन सा लगता है? गांधी पार्क। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि मेरे बेटे की 3 जनवरी को शादी हुई थी, 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर के बाद में कुछ ऐसा हुआ, फिर मेरी बेटी की शादी थी तो उसमें नाचने वाली आई थी। और नाचने वाली आने के बाद में पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मेरे बच्चे से कैसे कांटेक्ट करा कि 10-12 दिन के बाद वो मुझसे ही बदतमीजी करने लगा। मेरा बेटा अपनी बीवी से भी करता था, अपनी माँ से भी करता था। और क्या नाम है, उसको जो है क्या नशा है, क्या कराया है, वो किसी की सुनता नहीं है। और उसी के संग वो निकल के फरार हो गई है। और उसकी माँ की फरार हो गई? कोई नाचने वाली भी आई थी शाहजहां की। और मैंने चारों तरफ ये सुना है कि नाचने वाली ने शाहजहां में बॉडी जो मिली थी तो वो भी उसी का हाथ बता रहे हैं लोग वाग उसमें। अगर प्रशासन से मेरी बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट लगी हुई है कि मेरी मदद की जाए इसमें और उसकी माँ की मदद की जाए। मैं उसका बाप बोल रहा हूँ और हम बहुत परेशान है, खाने पीने से ही परेशान हो रहे हैं। इस लड़की का जल्द से जल्द, और जितनी गंदी लड़की ये है इसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त क्यों नहीं कर रहा। किसी की बेटा जा रहा है माँ का, किसी की माँ तड़फ रही है, किसी का भाई तड़फ रहा है, किसी की बीवी तड़फ रही है। इस पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसको सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई इसके ऊपर की जाए। मैं इतना परेशान हूँ कि मेरा पूरा परिवार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के गोपी राम पालीवाल इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा के दौरान छात्रों और शिक्षकों के बीच जमकर विवाद हुआ। छात्र ने शिक्षकों पर बेल्ट और लात घूंसों से मारने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दूसरी पाली में परीक्षा केंद्र पर करीब दोपहर 1:30 बजे विवाद शुरू हुआ। परीक्षार्थी के पास मोबाइल फोन पाया गया जिसे शिक्षकों ने जमा करने के लिए कहा। छात्र ने कक्षा में ही रखने का विरोध किया और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों ने उसे कमरे में ले जाकर मारपीट की। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने केवल छात्र को नियंत्रित करने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने स्कूल परिसर में पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और शिक्षकों पर कार्रवाई की घटना की मांग की है। घटना के बाद परीक्षार्थी ने परीक्षा पूरी की। शाम को उसके बड़े भाई ने गांधी पार्क थाना में तहरीर दी और न्याय की मांग की है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा में यश जो छात्र पाली वाले इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आया था, उसके साथ कॉलेज के प्रचार केंद्र व्यवस्थापक और अज्ञात 10 से 12 लोगों ने कमरे के अंदर डालकर उसे मारपीट की है। उसके कई जगह अन्य गंभीर चोटें हैं, लहूलुहान हो चुका है और उसके सारे साक्ष्य जो भी संलग्न करने और वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसे कमरे में बंद करके बेल्टों से और हाथों से मारा गया है। और विरोध करने पर पूरा केंद्र व्यवस्थापक के साथ पूरी टीम एक भी व्यक्ति को बात नहीं करने दे रही है, भाग खड़ा रखा है, उसको परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये केंद्र व्यवस्थापक की पूरी जिम्मेदारी बनती है, किसी भी छात्र को शोषण ना किया जाए, वह सुरक्षित तरीके से परीक्षा दिलाई जाए, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई और वह गंभीर रूप से मारपीट की गई। क्या मामला हुआ है भैया आज यहाँ पे? क्या मामला हुआ बताइए। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मैं विद्यार्थी परिषद प्रांत मीडिया संयोजक हूँ। मेरी सूचना छात्र की जब सूचना पे मैं यहाँ पहुँचा, देखा कि एक छात्र यश के साथ 4-5 टीचर बंद कमरे में उसके साथ मारपिटाई कर रहे हैं, उसके घुटनों से उसके मुंह पे लात मार रहे हैं, साथ ही उसकी बेल्ट उतारकर उसी की बेल्ट उसके शरीर पर मारी जा रही थी। जिसका मैंने विरोध किया तो उसमें से एक टीचर ये कहने लग गया कि नकल कराने आए, पेपर लीक कराने आए। जब 1:30 बजे हम यहाँ आए थे तो उससे पहले किस अध्यापक ने उस पेपर को खोल दिया, जबकि समय सीमा ये है कि 2 बजे पेपर विद्यार्थी को मिलेगा। उससे पहले किस अध्यापक ने ये कहा कि पेपर लीक करा दिया। उस छात्र के साथ बेरहमी से मारपिटाई करी है। बताया जा रहा है कि उस छात्र ने मोबाइल को लेकर कोई टीचर से कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद टीचर ने उसके साथ मारपिटाई करी, चाटा मारा। उसके बाद 5-6 टीचर उसको बंद कमरे में खींचते हुए उसके मुंह पे लात मार रहे थे। जब हमने इसका विरोध किया तो वीडियो भी हमारे पास, उसके वीडियो भी है उस मारपिटाई की। उन टीचरों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। क्या रणनीति रही है आगे की? आगे हम DIU से इसकी शिकायत करने जा रहे हैं। जिन टीचरों ने इस पर मारपिटाई करी है, छात्र के साथ मारपिटाई करी है, मैं छात्र HP इंटर कॉलेज का था, यहाँ सेंटर पर 12वीं की परीक्षा देने आया था। अभी हम थाने में तहरीर भी देंगे, साथ ही DIU पे इसकी शिकायत करेंगे। किस स्कूल की घटना है, जो कौन सी जगह हुआ? पालीवाल इंटर कॉलेज है अचल ताल पर, इस कॉलेज में टीचरों ने इसके साथ मारपिटाई करी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद की छोटी अतरौली में ढेकुरा पर जिला पंचायत द्वारा बनवाए गए पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण 22 फरवरी को किया जाएगा। इस अवसर पर जनसभा का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम अतरौली क्षेत्र के कल्याण सिंह समर्थकों को द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भर से सियासी दिग्गज इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी और अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह राजपूत ने प्रेस वार्ता में बताया कि ढेकुरा अतरौली विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा है और अब बरौली क्षेत्र में आता है। इस पार्क में क्षेत्रवासियों और समर्थकों के सहयोग से कल्याण सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है। अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरी, साक्षी महाराज, पूर्व सांसद और कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू होंगे। इसके अलावा सांसद मुकेश राजपूत, सतीश गौतम, गंगाचरण राजपूत, अनूप प्रधान और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 22 फरवरी को रविवार को बाबूजी अभी कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और उसी को कार्यक्रम रखा गया है। किस तरह का कार्यक्रम है? इसमें पूरे प्रदेश से अलग के भी करीब 40+ VVIP शामिल होंगे और क्षेत्र की समस्त जनता वहां पर उपस्थित रहेगी। यह राज्य के जी प्रदेश से बाहर के भी कुछ लोग आ रहे हैं। जगह अतरौली क्यों चुना गया? अतरौली बाबूजी की ये जो प्रथम विधानसभा का जो चुनाव लड़ा गया था, तो ये क्षेत्र पहले अतरौली में ही शामिल था और ये क्षेत्र अपने को आज भी अतरौली में ही मानते और बाबूजी का परिवार भी आज उनको अपना ही मतलब अतरौली का ही मानते, इसलिए वो क्षेत्र चुना गया था और वहां पर पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध थी, इसलिए बाबूजी की यादें ताजा बनी रहे, इसलिए वो जगह का अनावरण। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर साक्षी जी महाराज जी, माननीय राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी और संदीप सिंह जी और बाकी सभी के हाथों यह कार्यक्रम होगा। फरवरी दिन रविवार को, जिसे हम पुरानी अतरौली कहते हैं, गांव ढेकुरा में श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। कितने लोग शामिल होने जा रहे हैं? कौन कौन लोग? विशिष्ट अतिथि और अतिथि मिलाकर लगभग 40 से 50 की संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार और विभिन्न प्रदेशों से सांसद, विधायक, माननीय मंत्री रहेंगे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उन्नाव से सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज जी, राजवीर सिंह राजू भैया जी,
और हमारे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी भाई साहब और बेसिक शिक्षा मंत्री संजय सिंह रहेंगे। हाँ, एक जनसभा भी रहेगी जिसकी संख्या लगभग 10,000 प्लस रहेगी। ये ढेंकुरा के पास में ही हमने खेतों को खाली करा के उसे तैयारियां चल रही हैं, वहीं पर स्थान इसकी व्यवस्था की है। ऐसा है कि ये क्षेत्र पूरा करीब 30-35 गांव ये पहले अतरौली में आते थे। जब बाबूजी ने अपना पहला चुनाव जीतकर विधानसभा लखनऊ पहुंचे थे तो इस क्षेत्र का बहुत अहम योगदान रहा था और आज भी वहां के लोग अपने आप को अतरौली में ही मानते हैं। और वहां पर एक हमें चौड़ाई पर बहुत अच्छी जगह मिल गई जिसका निर्माण हमने जिला पंचायत निधि से कराकर वहां पर इसकी व्यवस्था की है। ये लगभग 50 के आसपास कम से कम रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के खिरनी गेट स्थित श्री लक्ष्मी चंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट मंदिर में जैन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज के द्वितीय महाप्रयाण दिवस के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति एवं जैन समाज सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 48 दीपों के साथ श्री भक्तामर स्त्रोत महाअर्चना पाठ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जगवीर किशोर जैन, पूर्व एमएलसी राजीव जैन और संजय जैन परिवार ने किया। श्रावक श्राविकाओं ने चांदी के 48 दीपों से रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ दीप अर्पित कर महाअर्चना संपन्न की। कार्यक्रम का संचालन रचना जैन और निर्देशन आरती जैन मैनपुरी ने किया। इस अवसर पर विमलकांत जैन, अजयकांत जैन, विजयकांत जैन, संजय कांत जैन मैनपुरी और समाज के कई अन्य पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। मेरा नाम राजीव जैन है और आज बहुत पावनशाली दिन है। 18 फरवरी को संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर महाराज जी का समाधि हुई और यह उनकी द्वितीय समाधि दिवस था। आज उसी के अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति और श्री जैन समाज सेवा समिति के सहयोग से श्री जगवीर किशोर जैन पूर्व सदस्य विधान परिषद के परिवार की ओर से यह भक्तामर 48 दीपों द्वारा दीप अर्चना का कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है, जो कि रिद्धिदायक है, सिद्धिदायक है। आचार्य मानतुंगाचार्य ने इसकी रचना अपने जेल में 46 तालों में बंद होकर के की थी और जैसे जैसे उन्होंने एक एक पद की रचना की, उनके 48 तालों के अंदर की थी। 48 ताले एक एक करके टूटते गए और आचार्य मानतुंगाचार्य के चरणों में वह राजा उनकी इस भक्ति से प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा, नतमस्तक हुआ। तो इसका बहुत महत्व है। हर पद का अलग अलग महत्व है। 45वां जो काव्य है पद है वह बड़े से बड़े वहां असाध्य रोगों को सही करने में वैज्ञानिक रूप से सक्षम पाया गया है। इसी प्रकार से हर पद की अपनी एक महिमा है और आज इसका कार्यक्रम में आयोजित हो रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ उपस्थित होकर के इसमें सहभागी बने हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।